नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कंगना रनौत का धाकड़ धड़ाम हो गया। अब कंगना रनौत का धाकड़ धड़ाम क्यों हुआ? क्या इसके ऊपर मुनव्वर फारूकी का इफेक्ट रहा, जिसे आप इनकार नहीं कर सकते? शक हो रहा हो तो यहां देख लीजिए। कंगना रनौत उसके लिए दौड़ पड़ी, स्वागत कर रही थी। मुनव्वर फारूकी वही विवादित कॉमेडियन था जिसका रोजगार देवी देवताओं को गाली देकर चल रहा था, जो मारा पीटा भी गया था, जेल भी गया था। कई इसके शोज भी कैंसिल हुए, लॉकअप में जगह दिया गया और कंगना रनौत ने अपने बीटो का इस्तेमाल करते हुए इसे विनर घोषित किया। अब कंगना रनौत ने ऐसा क्यों किया? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत कुछ ज्यादा फेमस हो गई, क्योंकि उस मुद्दे को इसने चढ़ बढ़कर उठाया। और क्या होता है, कई बार जितना आप डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा आपको मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाते। और पब्लिक लाइफ में जब आपके समर्थक आपके विरोधी बन जाए, वो कब बनते हैं? आपके कृत्यों को देखकर। तो उस समय आपकी मौत हो जाती है। कंगना रनौत सफल हो रही थी, हिंदू शेरनी का खिताब ही मिल गया था। लेकिन जब उन्हें खिताब मिल गया तो कंगना रनौत ने इसे अपनी बपौती मान ली। उन्हें लगा कि अब ये जाएगा तो कहां जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड को लेकर कई ऐसे खुलासे हुए जिसकी वजह से लोगों का मोह भंग हो गया। लेकिन कुछ अपवाद लोग मानकर चल रहे थे, जो कि कंगना रनौत थी। लेकिन कंगना रनौत ने वही किया जो बॉलीवुड का असली चरित्र है, जो कि कंगना रनौत ने दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें हिंदू शेरनी का तमगा मिल ही गया था। तब उन्होंने सोचा, अब क्यों नहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास शामिल कर लिया जाए। और शामिल करते हैं उसके परिणाम सामने दिखने लगे, जो कि धाकड़ की कमाई में आसानी से देखा जा सकता है। पहले दिन का इसका कलेक्शन 1 करोड़ 20 लाख रुपए रहा, तो वही दूसरे दिन का 70 लाख रुपए। इस फिल्म के लिए इन्होंने 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका कलेक्शन 85 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन शुरुआत इस तरह से। इनकी फ्लॉप फिल्में जजमेंटल है क्या और पंगा, उससे भी कम रही। 2200 स्क्रीन में मिले, लेकिन ऑडियंस नहीं मिली, क्योंकि इन्हें गोल्डन हार्ट वाले सलमान खान मिल गए थे, जिससे इनका सुनापन दूर हो गया। लेकिन गोल्डन हार्ट वाले सलमान खान के मिलते हैं डायमंड हार्ट वाले ऑडियंस इनसे दूर चले गए, जिसका प्रभाव धाकड़ के कलेक्शन के ऊपर देखा जा सकता है। तो कंगना रनौत को अचानक से मिली लोकप्रियता ने यह साबित कर दिया कि अगर अचानक से आपको कुछ भी मिल जाए तो लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि लोग उटपटांग काम करने शुरू कर देते हैं, जैसा ही कंगना रनौत ने कर दिया। वरना लोगों ने तो कंगना रनौत को सर पे बिठा ही रखा था। अब लोग हुआ क्या है, किसी को सर पे बिठा लिया, अब लोग उलूल जुलूल काम करने लगे, तो लोग उस भार को अपने सर पे कब तक रखेंगे? लोग भी आसानी से उस भार को सर से उतार देते। वही कंगना रनौत के साथ हुआ। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या नेता हो, कई लोगों के रोल मॉडल होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सोनू निगम का देख लीजिए। अब ये वकालत कर रहे हैं कि नवरात्रि में अगर कोई बकरा काटता है वो कुछ गलत नहीं है, किसी के ऊपर ये फोर्स नहीं कर सकते। एक समय ये भी हीरो बन गए थे जब इन्होंने लाउड स्पीकर पे हो रहे अजान का विरोध कर दिया था। तो ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। ये सगे सिर्फ अब मौके के होते हैं और अपने धंधे के होते हैं। तो इसलिए कोई भी नेता अभिनेता टाइप के लोग जो किसी भी सभ्य समाज के रोल मॉडल नहीं हो सकते। और जब लोग इन्हें रोल मॉडल बनाना शुरू कर दें तो उस समाज का पतन भी निश्चित हो जाता है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जाएगा, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।